Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. This is Gunja Parveen and you are watching our YouTube channel अहम बातें। जैसा कि आप जानते हैं अभी ज़िलहिज्जा के 10 दिन चल रहे हैं और इस 10 दिनों की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है वल फज्र वलयालिन अश्र, जिसका तर्जुमा है कसम है फजर की और 10 रातों की। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम उठाई है फजर की और 10 रातों की। ये कौन सी 10 रातें हैं? तो ये ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की 10 रातें हैं। अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ की कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई हो उसकी फजीलत कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि इंसान किसी की भी कसम नहीं खा सकता बजाय अल्लाह ताला के, वो भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तब। उसके अलावा इंसान के लिए किसी की भी कसम उठाना जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इबादत करने के लिए अल्लाह के नज़दीक सब दिनों में अशरा ज़िलहिज्जा सबसे अफजल है। इसके एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और इसकी हर रात की इबादत शब कदर के बराबर है। दूसरी हदीस में आया है इन 10 दिनों में आप जो भी अमाल करेंगे पूरे साल में सबसे महबूब तरीन अमल वो होगा जो इन 10 दिनों में किया जाए। कुर्बानी की बुनियाद तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पड़ी है, लेकिन हमें जो हुक्म मिला है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेक औलाद के लिए दुआ मांगते मांगते 65 साल गुजर गए थे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। अल्लाह ताला ने 84 साल की उम्र में एक नेक बेटा दिया जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इतनी दुआओं के बाद एक बेटा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको तुरंत हुक्म दे दिया कि जाओ इसे छोड़ कर आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ छोड़ कर आऊँ? अल्लाह ताला ने फरमाया अभी जिब्राइल आएगा तुम्हें रास्ता बताएगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और फ़लस्तीन से चलाते चलाते मक्का की काली वादी तक ले गए, जहाँ ना पानी था ना साया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घबराते हुए पूछा यहाँ कैसे छोड़ दूँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आपके अल्लाह की मंशा यही है कि इन्हें यहाँ छोड़ दिया जाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजिरा परेशान हो गई और 3 मील तक उनके साथ पीछे पीछे चलती रही और पूछती रही कि हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर हज़रत हाजिरा को ध्यान आया कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, कहीं ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं। उन्होंने पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो जवाब मिला हाँ। फिर हज़रत हाजिरा वापस हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर चले गए। ऐसे ही वक्त बीतता गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए थोड़े, और इसी बीच अल्लाह ने ज़मज़म भी अता किया कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म आया कि जाओ ज़बह करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस समय ऑलमोस्ट 90 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन से चले व मक्का की वादी तक आए। फिर वहाँ पहुँचकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करवाकर मिन्हा की वादी तक लाए और कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें ज़बह कर दूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आप कर दे जो आपको करना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आप ये कह रहे हैं कि मुझे ज़बह होना है, तो आपके बदले मुझे अल्लाह मिलेगा जो आपसे बेहतर है, और दुनिया के बदले मुझे जन्नत मिलेगी जो इस दुनिया से बेहतर है। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप करें ना, आप देर क्यों कर रहे हैं? सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं आपकी आजमाइश पर भी खरा उतरूँगा और अल्लाह की आजमाइश पर भी खरा उतरूँगा। फिर उनका ध्यान माँ की तरफ गया तो कहा हाँ मेरी माँ को थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा कि ये मेरी माँ को दे देना, जब भी उन्हें मेरी याद आएगी तो वो इसे देख लेंगी, और हाँ मुझे यहीं दफन कर दीजिएगा, वहाँ ना दफन कीजिएगा। और आप भी एहतियात करें कि मुझे उल्टा लेटाए, मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ करे
تاکہ آپ کو مجھے دیکھ کر تکلیف نہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ اتر گئی ہے؟ اے اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے۔ اور یہ کہہ کر چھری چلا دی۔ انسانی تاریخ میں آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے، ایک اسی وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری رکھ کر اور سر کے بال پکڑ کر کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے اللہ، کیا تو ناراض ہو گیا ہے؟ تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل آئیں۔ اور دوسری دفعہ روئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم، تو پاس ہو گیا۔ آنکھوں پر تو پٹی تھی، جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ دمبا کی قربانی ہو چکی تھی اور جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے موقع پر 2 دمبا ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ عید کے موقع پر جانور کی قربانی ایک علامت ہے کہ ہم اپنے غلط جذباتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں، مطلب کہ اپنے غلط جذباتوں کو دبا دیں۔ جو بھی چیزیں ہمیں اللہ اور ان کے رسول سے دور کرتی ہیں ان پر چھری چلا دیں۔ قربانی کا اکثر مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور ان کے رسول کی رضا کے لیے اپنے غلط جذباتوں کو چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے بینیفٹ ہو۔ And if you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon so that you may get the notification for our upcoming videos. Jazakallah.